गाइस उत्तर प्रदेश में रहने वाले शिवम के साथ कोटा में जो राजस्थान में स्थित है उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी काफी डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा। काफी मजा आएगा आपको इस स्टोरी को सुनकर। तो कहानी काफी डरावनी होने वाली है, और अगर आपको भी रियल हॉरर कहानियां सुननी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना फालतू की बात के इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शिवम जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए कोटा राजस्थान गया होता है। बेसिकली शिवम का बैकग्राउंड काफ़ी बढ़िया होता है, मतलब अच्छे खासे घर से होता है और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज होता है। वो हमेशा किताब में घुसे वाला बंदा नहीं रहता, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का रहता है, काफ़ी खुशहाल बंदा रहता है जिसके साथ रहेगा माहौल बना देगा। पढ़ाई में है तो पढ़ाई में भी, स्पोर्ट में है तो स्पोर्ट में भी, मतलब हर चीज़ में उससे अच्छी खासी उपलब्धि हासिल थी। काफ़ी बढ़िया बंदा था वो, काफ़ी खुश मिजाज बंदा था। तो कोटा में जाता है, वो एडमिशन लेता है अपना, एक पीजी रेंट पे लेता है, पीजी वगैरह रूम वगैरह लेता है। वहाँ पे भी उसे आए हुए कुछ ही दिन होते, बट उसकी जो बॉन्डिंग है कुछ खास दोस्तों से, उससे 3 लोगों से उसकी खास दोस्ती हो जाती है। शुभम से, सत्यम से, प्रिंस से, ये 3 लोग उसके एकदम खास मित्र हो जाते हैं। ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब धीरे धीरे इन लोग माहौल बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब सीनियर होते हैं पूरे क्लास, मतलब उसमें सीनियर होते हैं, पढ़ने भी अच्छे होते हैं, काफ़ी का नाम भी होता है। सब लोग जानने वाले इस भाई को जानते नहीं, ये चारों लोग एक कैटेगरी के थे, अच्छे खासे बंदे थे, सब लोग इंजॉयमेंट वाले बंदे थे। तो लोग धीरे धीरे अपनी माहौल बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे भाई उनका होता क्या है कि हर सैटरडे को वो इंजॉयमेंट करना है। 6 दिन अच्छे से पढ़ेंगे और एक दिन ऐसा रखेंगे कि भाई उस दिन पार्टी होगी, इंजॉय होगा। तो धीरे धीरे इनका भाई माहौल बनना स्टार्ट, हर सैटरडे को उनका प्लानिंग होता है हमेशा कि हाँ कुछ ना कुछ अलग करेंगे, पार्टी करेंगे। तो धीरे धीरे समय बीतता है, सब बढ़िया चल रहा होता है, मतलब एकदम सब कुछ ठीक, एकदम लाइफ इनकी फुल एंजॉयमेंट के साथ, पढ़ाई लिखाई भी एक नंबर चल रही होती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है उनके साथ। तो सब बेसिकली होता क्या है, एक रात सैटरडे को दिन में ही लोग प्लान करते हैं कि भाई आज क्या करना है, कुछ अलग करते हैं आज। तो अलग करने के लिए भाई बोलते हैं ठीक है ये काम करते हैं, आज रात हो जाए। आज आज दारू लेके आते हैं, बियर वगैरह लेके आते हैं। एक काम करना, मैं सत्यम और शुभम से बोलूँगा जाके वो ले आए, चिकन ले आए, ऊपर बैठ के टेरेस पे बैठ के बढ़िया पूरा व्यू देखेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, आराम से दारू मीट उड़ाएंगे। अब बेसिकली होता क्या है, जो इनका पीजी था वो 3 फ्लोर का था। तो जो थर्ड वाला फ्लोर पे थे, वो थर्ड फ्लोर पे बेसिकली क्या नाम उसका, शिवम और प्रिंस रहा करते थे। जो नीचे वाला फ्लोर था उस पर शुभम और सत्यम रहा करते थे। तो बेसिकली ये ऊपर नीचे ही रहा करते थे, बट लेकिन बॉन्डिंग अच्छी थी तो भाई बढ़िया था, ये 4 लोग ही अच्छे से प्लान करते थे इंजॉयमेंट के। तो बेसिकली प्लान करते हैं कि हम करो, शुभम और सत्यम को बोल देंगे मीट लेके आओ, बाकी मैं और तुम जाके दारू लेके आते हैं। चलो भाई दारू वारू लेके ऊपर पहुंच जाते हैं। अब बारी थी मीट लाने की, बट जब इन लोग कॉल करते हैं कि आ जाओ भाई, आ जाओ ऊपर, हम लोग करते हैं, बट वो मीट लेना भूल जाते हैं। तो बेसिकली जब शुभम ऊपर आ रहा होता है, सब ऊपर जा चुके हैं, शुभम कमरे में बचा हुआ है अभी। जब वो ऊपर जा रहा होता है तो उससे शिवम के कमरे से किसी के कुछ बोलने की, कुछ बड़बड़ाने की आवाज आती है। तब ये फटाफट से कॉल करता है शिवम को, शुभम कॉल करता है शिवम को कि भाई तू कमरे में है क्या, अभी ऊपर नहीं आया क्या। बोलता अरे भाई मैं यहीं बैठा हूँ, सब लोग 3 लोग बैठे हैं तेरा वेट कर रहे हैं, फटाफट से आ जा। बोलता कि भाई तेरे कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें, कैसी आवाज़ें आ रही हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, चाबी मेरे पास है, जब लॉक कैसी आवाज़ें आएंगी। तुझे चढ़ गई है क्या, बिना फालतू पिए तू चढ़ गया क्या। वो फटाफट से भाई खोला, क्या बता कुछ सुनाओ। तब तक आवाज़ें बंद हो चुकी थी, उतनी आ नहीं रही थी। तो ये भी बातों को छोड़कर फटाफट से ऊपर चल दिया भाई मारने। ऊपर पहुंच गया है। बेसिकली पहुंचने के बाद सब लोग बैठते हैं, ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तब थोड़ा सा पी चुके होते हैं, उनका टुल्ले होते हैं। तो बोलते हैं भाई अरे यार मीट तो तू लाया ही नहीं, अब क्या होगा। तो ठीक है एक काम करते हैं, जाके तुम लेके आओ। भाई फिर से सीएम जो है मीट लाने के लिए आता है नीचे अपने कमरे में। अब इसलिए सीएम भाई ने गेट खोला, अंदर उसे अजीब चीजें दिखती हैं, मतलब अजीब स्मेल, और किसी की प्रेजेंस फील होती है उसे, किसी औरत के चूड़ी खनखनाई, लिटरली चूड़ी ऐसे खट खन खन, नॉर्मल नहीं, काफी तेज आवाज में खन 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 मतलब कोई कर रहा हो। जिस जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं उसके पीछे शिवम जा रहा होता है, धीरे 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 धीरे, कहाँ से आवाजें आ रही हैं। तभी वो देखता है किचन में, किचन में उसकी जो मीट है काफी क्रीपी तरीके से किसी ने, जानवर ने, कोई कुत्ता नहीं, कोई जानवर खा के पूरा गंदगी फैला दे, खून भी इधर उधर पूरा हुए हुए हैं, पूरा अजीब तरीके से पूरे किचन में फैले हुए हैं।
और भाई जब ये देखता है वो काफ़ी डर जाता है कि ये क्या हुआ, ये क्या चीज़ें हो गई, आखिर क्या है यहाँ पे। ये फटाफट से भागते हुए ऊपर आता है कि भाई तूने बोला था ना कि मेरे कमरे में कोई था, वहाँ पे कुछ अजीब है मेरे कमरे में, मुझे कुछ अजीब दिखा है। बोलता है कि भाई पागल है, मीट लेने गया था, हमको डरा क्यों रहा है, तुझे चढ़ गई है ना तो पक्का तूने पी लिया है तो वगैरह। बोला नहीं भाई यार, मैंने कुछ देखा, मेरे कमरे में कुछ अजीब था, मुझे काफ़ी डर लग रहा है ऐसे वगैरह। अब भी बोलते अरे पागल है कि तूने ज़्यादा पी लग रहा है, चल एक काम कर, चलते हैं नीचे। अब ये चारों लोग धीरे धीरे नीचे जाते हैं और कमरे में आकर देखते हैं तो उस कमरे में कुछ नहीं होता। लिटरली सब कुछ ठीक ठाक, मीट वगैरह सब कुछ परफेक्टली, सब कुछ ठीक ठाक होता है उसमें। कमरा भी, किचन भी सब सही है, सब कुछ सही है। इन्हें लगता है कि भाई कुछ ज़रूर दिक्कत हुई है। ये काफ़ी डर जाते हैं कि यार नहीं ये कुछ अजीब था। वो उससे कंफर्म था कि भाई मैंने कुछ अजीब देखा था और ज़रूर कुछ है। तो नहीं मानता कि यार कोई तुम मुझे फालतू बात कर रहे हो। अब बेसिकली अब जो है ये काफ़ी डर चुका था, ये देख के जिसने देखा था ना भाई काफ़ी डर चुका था। तो बोलता ठीक है हो गया, सब लोग के ज़्यादा कमरे में। अब बेसिकली शिवम और प्रिंस भाई कमरे में लेटे हुए हैं। अभी ना रात के समय जब ये उठते हैं तो इन्हें किसी औरत के कमरे में घूमने के लिटरली हाथों में चूड़ी के खन 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 बजाने की आवाज़ें आती हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई उठ के कुछ देखें। काफ़ी हिम्मत करते जब ये उठ के देखते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं तो किसी के परछाई फट से जो विंडो को नहीं, खिड़की से खट से बाहर निकली हो, मतलब फील हुआ हो कि हाँ उसकी आवाज़ें सुनाई दी हुई आपको, बट गायब हो गई वो। ऐसी आती है आवाज़ें और इन्हें काफ़ी डर लग रहा होता है। किचन में भी जाके देखते हैं कि भाई कुछ है तो नहीं, बट किचन में फिर देखने हम लोग कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब जब किचन से दोनों लोग वापस आते हैं देखते हैं कि पूरा बिस्तर अजीब तरीके से किसी ने कुछ फाड़ दिया, कुछ किया हो, मतलब वो किचन तक गए हैं इतने में सब हो गया। और उसी बिस्तरों पे चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, टूटी हुई फूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी हुई पूरे बिस्तर पे और पूरा बिस्तर अजीब तरीके से हो चुका है। ये दोनों भागते हुए रूम से चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं। सब पूरे जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है पूरे बच्चों का कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये पूरी बातें पूरे बच्चे बोलते कि भाई मेरे कमरे में ऐसे मैंने देखा, मैंने ऐसे वैसे देखा। अब सब बच्चे इकट्ठा हुए हैं, सब लोग भाई इकट्ठा होते हैं। मकान मालिक भी आया था जो नीचे फ्लोर में रहता है। ये क्या हुआ, तुम लोग इतनी रात को हल्ला क्यों कर रहे हो, ऐसे पूछते हैं। बोलते मेरे कमरे में ऐसा कुछ है, आओ दिखाओ, आओ देखते हैं। अब भाई सबको लेकर जब कमरे पहुंचता है, सब कुछ नीट एंड क्लीन, सब कुछ परफेक्ट। मतलब जो उन्होंने देखा था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ ठीक था, एकदम परफेक्ट था। भाई से डर लग रहा होता कि यार अभी हम दोनों ने देखा। अब मकान मालिक के पास आता है, पूछता है तुमने ड्रिंक की है क्या। अब भाई ये तो पहले ही टुल थे पिए हुए। इन दोनों के दोस्त भी बाहर आते हैं, वो भी पिए हुए। हाँ भाई क्या हो गया है, तो बोलते हैं "अरे सब मतलब तुम लोग पी रखे हो ना, इसलिए तुमको ऐसा को लगा होगा, शांति में जाकर सो जाओ, फालतू सबकी नींद क्यों हराम कर रहे हो। को डांटने लगते हैं बहुत बातों को। तो भाई इनको भी शर्मिंदगी महसूस होती कि यार पी रखी है, कोई विश्वास कर नहीं रहा हम लोग की बातों को। अब पता नहीं क्या है क्या कुछ नहीं है। ये लोग फटाफट से कमरे भाई आते हैं, क्या करें, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम ये लोग दोनों लोग भी काफ़ी डर चुके हुए थे, प्रिंस और शिवम भी। तो बोलते हैं कि भाई सत्यम और शिवम को भी आज तुम मेरे कमरे में लेटो, जाओ ना, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। अब ये चारों लोग एक बेड पे लेटे हुए हैं। तभी अचानक इन्हें अब खिड़की से किसी के काफ़ी ठोकने की आवाज़ें आती हैं। खिड़की वैसे थर्ड फ्लोर पे था और जो खिड़की थी वो ज़मीन से मतलब कि बाहर की तरफ थी। मतलब कोई ऐसा नहीं कि हाँ कि जाके मार दे, किसी को ऊपर चढ़ना होगा, थर्ड फ्लोर पे चढ़ना होगा तब जाके खिड़की मार पाएगा। अब खिड़की से खट ठक ठक करके आवाज़ें आ रही थी। चारों लोग ऐसे बैठे कंबल पे बैठ के ऐसे उसको देख रहे हैं खिड़की के पास। तभी वो औरत जिसके हाथ में चूड़ियाँ पड़ी हैं फटाफट से मार रही है। लिटरली दोनों हाथ से मार रही है, उधर में देख रही है। देख के काफ़ी डर जाते हैं, चिल्लाते हैं कोई भाई अब बाहर निकलो भाई, क्या करे वो। फटाफट से बाहर निकल कर भाग जाते हैं और अगली सुबह ही चारों लोग उस हॉस्टल को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद भाई वो जाते हैं कहीं और हॉस्टल लेने कि भाई उनको लगता है भाई ये हम लोग के सेफ नहीं है, ये कुछ अलग ही मामला है। और भाई मैंने देखा, मेरे दोस्त ने देखा है, इसलिए तो कोई भ्रम नहीं है, ज़रूर कोई बड़ी चीज़ है। बस उसके बाद उन्हें हॉस्टल को छोड़ दिया। तो ये थी उनकी हॉरर एक्सपीरियंस उन्होंने बताया मुझे कहानी में। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।